हेलो स्टूडेंट्स, जीपीएम स्कूल के ऑनलाइन चैनल में आपका स्वागत है। कल अपन ने एक्सरसाइज 7.2 की थी, स्टार्ट कर दी थी अपन ने और इसके 3 क्वेश्चन कर लिए थे। आगे बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 4 पे। फोर का बेटा फिगर बनाता हूँ। फिगर 4 और 3 का बिल्कुल सेम है बेटा। अब देखते हैं गिवन क्या है। हालांकि फिगर तो ऐसा है कि इतना मुश्किल नहीं है। एबीसी एक ट्रायंगल है, बीई और सीएफ दो परपेंडिकुलर है। ओके बेटा, अब गिवन क्या है और शो क्या करना है। एबीसी इज ए ट्रायंगल इन विच एल्टीट्यूड बीई एंड सीएफ टू साइड एसी एंड एबी आर इक्वल। इसमें थोड़ा अलग दे रखा है। अब की बार एल्टीट्यूड को इक्वल दे रखा है, तो जो बीई है वो इक्वल है सी एफ। अब क्यों ये गिवन है। पिछले क्वेश्चन में थोड़ा उल्टा था। तो पहले पार्ट में कहते हैं शो करके दिखाइए। क्या शो करना है बेटा कि ट्रायंगल ए बी ई वो कॉन्ग्रेंट्स होंगी ट्रायंगल ए सी एफ के। ओके बेटा, ये आपस में कॉन्ग्रेंट्स होंगे। सेकंड पार्ट है ए बी इक्वल होगा ए सी के। ओके, और इसके साथ ही कहता है ए बी सी आइसोस्केलेस ट्रायंगल। ऑब्वियस है, जब दो साइड इक्वल होगी तो आइसोस्केलेस तो हो ही जाएगी। तो देखो इसको स्टार्ट करते हैं अपन। एक बात आपको पता ही है, जब भी कॉन्ग्रेंट्स प्रूव करना होता है एटलीस्ट 3 चीजें उन दो ट्रायंगल की आपस में कॉमन एक जैसी होती है, तो हम कह देते हैं कि वो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रेंट्स है, एक दूसरे के बिल्कुल समान है, एक जैसी है। तो ए बी ई इस ट्रायंगल की बात हो रही है। ए सी एफ इस ट्रायंगल की बात हो रही है। इन दोनों को कॉन्ग्रेंट्स प्रूव करना है। तो देखो सॉल्यूशन, सबसे पहले अपन इन दोनों ट्रायंगल में आते हैं, ए बी ई एंड ट्रायंगल ए सी एफ। तो इनमें वही 3 चीजें कम से कम एक जैसी इक्वल करो। तो देखो बी ई और सी एफ ये दोनों इक्वल साइड है, ये तो गिवन है। ठीक है बेटा, दोनों में 90 डिग्री एंगल बन रहा है। जो एंगल आपका है इस ट्रायंगल में तो हो गया एंगल ए ई बी और इसमें हो गया ए एफ सी, राइट एंगल। ओके बेटा, एक चीज और इक्वल होनी चाहिए, कम से कम 3 चीज। अब देखो ए जो एंगल है वो इस ट्रायंगल में भी आता है, इसमें भी आता है। एंगल जो ए है वो दोनों में कॉमन एंगल है। बेटा दो सिमिलरिटी हो गई है, एक साइड है, दो एंगल है। तो अकॉर्डिंग टू कॉन्ग्रुएंसी कौन सी एंगल साइड एंगल ट्रायंगल कौन सी ए बी ई कॉन्ग्रुएंट्स होंगी ट्रायंगल ए सी एफ के। ये दोनों कॉन्ग्रुएंट्स होंगी। अब ये कॉन्ग्रुएंट्स, इसका मतलब फर्स्ट पार्ट तो प्रूव हो गया। अब बात आई सेकंड पार्ट की। तो आप बताओ, जब ए बी ई ये ट्रायंगल है और ए सी एफ ये आपस में कॉन्ग्रुएंट्स है, तो क्या इसकी सारी साइड आपस में इक्वल नहीं होगी? तो क्या ए बी इज इक्वल टू ए सी नहीं होगा? तो आल्सो वी कैन से दैट, हम ये कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, ए बी जो है इक्वल होगा ए सी। क्यों होगा? अभी तो बताया है, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट्स है। ठीक है बेटा, तो ये आपस में कॉन्ग्रुएंट्स है, तो ये आपस में साइड इक्वल होगी। और जब ए बी और ए सी इक्वल होगा, देन जो आपकी ट्रायंगल ए बी सी है इज आइसोस्केलेस ट्रायंगल हो जाएगी। ओके बेटा, ठीक है। तो यही हमें प्रूव करके दिखाना था। दोनों के दोनों पार्ट हमने प्रूव कर दिया। दिस इज फर्स्ट पार्ट एंड दिस इज सेकंड पार्ट। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 है। आगे आप बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5। उसके पहले आप फिगर बनाते हैं
और उसके बाद आप उसकी स्टेटमेंट समझते हैं और गिवन क्या है, प्रूव दैट क्या है, उसके बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। सबसे पहले मैं इसका फिगर बनाता हूं। ABCD ये हमें गिवन है, सॉरी ये फिगर है। गिवन क्या है अब पता चलेगा। गिवन है कि ABC एंड DBC आर टू आइसोस्केलेस ट्रायंगल ऑन द सेम बेस BC। ABC और DBC दो आइसोस्केलेस ट्रायंगल है जिनका बेस एक ही है BC। इन दोनों ट्रायंगल का देखो, ABC का बेस BC है और DBC का बेस BC है, और ऊपर से आइसोस्केलेस है, मतलब ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है। तो गिवन है, ये आप ऐसे कह सकते हैं, गिवन है AB इज इक्वल टू AC और BD इज इक्वल टू DC, ये इसके इक्वल है। और शो क्या करके दिखाना है, शो करके दिखाना है एंगल ABD इक्वल है ACD के, ये हमें प्रूव करके दिखाना है। ओके बेटा, ACD के। तो देखो हम इसको कैसे प्रूव करते हैं। नाउ सॉल्यूशन, नाउ से स्टार्ट करते हैं। आप बताओ, गिवन है क्या, गिवन है कि AB जो है वो AC है। AB AC के बराबर है बेटा, ये बराबर है, तो ये जो इतना इतना एंगल है, हाफ एंगल की बात कर रहा हूं, यहां से यहां तक, ये एंगल इसके इक्वल होगा। देन जो एंगल ABC है वो इक्वल होगा एंगल ACB। ये इक्वेशन नंबर 1 बना दो। आल्सो BD जो है वो किसके इक्वल है, DC के। ये इसके बराबर है, तो ये जो इतना इतना नीचे वाला एंगल है वो इस एंगल के बराबर होगा। एंगल कौन सा, DBC इक्वल होगा DCB के। इक्वेशन नंबर 2 बराबर होगा। तो ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों को जोड़ दो बेटा। तो दोनों को जोड़ो तो ABC प्लस DBC इक्वल होगा ACB प्लस DCB, क्योंकि जब ये दोनों इक्वल है तो इन दोनों का जोड़ भी तो इक्वल होगा। अब ये कहां है देखिए, ABC, इसको मैं रेज करता हूं तब आपको समझ आएगा। ABC इस एंगल की बात हो रही है, इतने इतने की, जितना मैंने ऊपर वाला बनाया यहां तक, ये एंगल। और DBC ये एंगल, तो मतलब ये सारा ही एंगल हो गया कुल मिला के। तो ये एंगल प्लस ये एंगल, तो दोनों टोटल ही हो गया ABD। तो इस सारे को क्या लिख सकता हूं मैं, ABD। इसी तरह इसको इरेज कर देता हूं, ACB मतलब इस एंगल की बात हो रही है, प्लस DCB इस एंगल की बात हो रही है। तो ये प्लस ये, तो सारा ही लिख सकता हूं मैं एंगल ACD। ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। क्या हमें यही प्रूव करना था? बिल्कुल। ये देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है, और उम्मीद करूंगा कि ये क्वेश्चन आपको बढ़िया ही समझ में आ रहा है। आगे है बेटा नेक्स्ट नंबर 6, जिसका शायद फिगर हमें नहीं दे रखा, हमें खुद बनाना पड़ेगा। ABC is a isosceles triangle in which AB is equal to AC। तो बना लेता हूं बेटा, ABC कोई ट्रायंगल है जो कि आइसोस्केलेस है, मतलब इसकी दो साइड जो है AB और AC इक्वल है। साइड BA मतलब ये साइड इज प्रोड्यूस टू D, इसको बढ़ाया गया है कहां तक, D तक। ये मान लो यहां D है, ठीक है बेटा। सच दैट AD इज इक्वल टू AB, जो AD है मतलब ये और ये भी आपस में इक्वल होगी, ये साइड और ये साइड भी आपस में क्या बेटा, इक्वल है। थोड़ा नीचे बना लेते हैं ताकि सही बन जाए।
ए बी सी। अब इसको क्या बढ़ाया गया डी तक, और जो ए डी है वो भी इसके इक्वल, और ए बी ए सी के पहले इक्वल था। ए डी इज इक्वल टू ए बी। शो दैट बी सी डी इज ए राइट एंगल। जो बी सी डी बनेगा वो एक राइट एंगल बनेगा, शो करके दिखाओ। बी सी डी मतलब सी और डी को मिलाइए तब जाके कोई पूरी बात अपन कह सकते हैं। बी सी डी दिखाई दे रहा है बेटा, ये राइट एंगल आपको शो करना है। तो आपको गिवन क्या क्या है, एक तो गिवन है आपको कि ए बी जो है वो ए सी के बराबर है, एक गिवन है कि जो ए बी है वो ए डी के बराबर है। तो शो क्या करके दिखाना है, जो एंगल बी सी डी है वो 90 डिग्री होगा, ये शो करके दिखाना है। ओके बेटा, तो आप ये बताओ, गिवन है आपको क्या, गिवन है कि ए बी बराबर है ए सी। तो अभी किया था जब ये दोनों साइड इक्वल है तो ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होगा बेटा। तो एंगल ए बी सी इक्वल होगा एंगल ए सी बी, इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह ये और ये भी इक्वल है और ये इसके इक्वल है, तो इसका मतलब ये और ये भी इक्वल हो गया। आल्सो ए सी है वो भी ए डी के बराबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर, तो ये और ये भी बराबर हो गया। और जब ये दोनों बराबर है तो ये एंगल और ये एंगल भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो एंगल ए सी डी इक्वल होगा एंगल ए डी सी, इक्वेशन नंबर 2। ओके बेटा, अब की और जोड़ने से काम नहीं चलेगा। अब आप आते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी में। ए बी सी तो नहीं, बी सी डी। किसमें आए, बी सी डी। और ट्रायंगल के अंदर वाले तीनों एंगल का सम क्या होगा बेटा, 180। द सम ऑफ इंटीरियर एंगल क्या होगा बेटा, 180 डिग्री। इंटीरियर कौन कौन से, एक तो ये रहा ए बी सी, एक कौन सा है ए सी बी है, मतलब ये एंगल, एक ये रहा ए सी डी, एक ऊपर वाला ए बी सी। इन सारों का जोड़ क्या होगा, 180 डिग्री। आप बताओ ए बी सी की जगह मैं, ए बी सी की जगह क्या लिख सकता हूं, ए सी बी। ये ए सी बी पड़ा है, ये ए सी डी पड़ा है। ए डी सी, ए डी सी की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, ए सी डी लिख सकता हूं, इज इक्वल टू 180। तो ये दोनों एक जैसे एंगल है तो 2 बार आ गया, ये दोनों भी एक जैसे हैं तो ये भी 2 बार आ गया, इज इक्वल टू 180। दोनों में 2 कॉमन आया, ए सी बी प्लस ए सी डी इज 180। तो ये 2 इसके डिवाइड में जाएगा, तो एंगल ए सी बी प्लस ए सी डी इज इक्वल टू 180 डिवाइड बाई 2। ए सी बी प्लस ए सी डी इज इक्वल टू 90 डिग्री। पर हमें तो 90 कोई और प्रूव करना है, बी सी डी करना है। आप देखिए ए सी बी कौन सा एंगल, ए सी बी मतलब इस एंगल की बात हो, इतने सब की। दोबारा देखो, ए सी बी ये इतने से एंगल की बात हो रही है जितना मैं आपको बना के दिखा रहा हूं, प्लस ए सी डी, ए सी डी मतलब ये एंगल, तो ये एंगल प्लस ये एंगल, तो इसको मैं बी सी डी पूरा भी तो लिख सकता हूं। क्या लिख सकता हूं, बी सी डी इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्या हमें यही प्रूव करना था, बिल्कुल हमें यही प्रूव करना था। ओके बेटा, तो ये क्वेश्चन नंबर 6 है जो कि आपके सामने है, और उम्मीद करूंगा कि आपको बढ़िया से समझ भी आया है। क्वेश्चन नंबर 6। इसके बाद बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। स्टेटमेंट देखिए उसका, देखिए फिगर भी दे रखा है क्या, अगर फिगर नहीं दे रखा तो बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, ABC इज ए राइट एंगल। ABC राइट एंगल है, ट्रायंगल है, सॉरी ABC इज ए राइट एंगल ट्रायंगल इन विच A जो है वो 90 पे है। मतलब क्या, ऐसे राइट ट्रायंगल बन रही है, A इधर आ रहा है 90 डिग्री, यहाँ B और C बना दो। इसके बाद AB जो है वो AC की इक्वल है, AB इज इक्वल टू AC, ये दोनों साइड इक्वल है, ये गिवन है आपको। क्या क्या गिवन है, एक तो एंगल A 90 डिग्री है, एक जो AB है वो AC की इक्वल है। ओके बेटा, फाइंड क्या करना है आपको, यहाँ
एंगल बी एंड एंगल सी, ये आपको फाइंड करना है। ओके बेटा, तो देखो कैसे आप इनको फाइंड कर सकते हैं। अभी कुछ देर पहले आप जिक्र कर रहे थे, जब दो साइड इक्वल हो रही थी तो इनके अपोजिट, जैसे ये एंगल और ये एंगल क्या हो रहा था, इक्वल हो रहा था। तो गिवन है आपको कि ए बी किसके इक्वल है, ए सी के। तो एंगल एक तो ए बी सी इक्वल होगा ए सी बी के। काफी देर से ये बातें कर रहे हैं। ओके बेटा, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे। अब आप मेरे को ये बताइए, इन ट्रायंगल ए बी सी में आते हैं द सम ऑफ इंटीरियर एंगल क्या होगा, 180 डिग्री होगा। कौन कौन सा एंगल बन रहा है, एक तो ये बन रहा है, इसको क्या लिखूंगा, ए सी बी। इसको क्या लिखूंगा, एंगल सी ए बी, और उसको ए बी सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब आप बताओ, ए सी बी अपना पड़ा है, सी ए बी कितना है, 90 डिग्री, ये तो गिवन है। और ए बी सी की जगह मैं ए बी सी की जगह क्या लिख सकता हूँ, ए सी बी लिख सकता हूँ 180 डिग्री। प्लस का 90 उधर आके किसका हो गया, माइनस का। और ये एंगल दो बार नहीं आ गया क्या, ए सी बी, एक और एक दो हो गया, तो 180 माइनस 90, तो 2 एंगल ए सी बी। 90 में से 180 में से 90 जाएगा, 90 बचा बेटा। और ये इसके डिवाइड में, तो एंगल ए सी बी इज 90/2 कितना आ गया बेटा, 45 डिग्री। तो आपका ए सी बी है वो कितना आ जाएगा, 45 डिग्री। तो ए सी बी अगर 45 है तो ए बी सी भी 45 होगा, क्योंकि दोनों इक्वल है। ए बी सी बी क्या होगा, 45 होगा, क्योंकि दोनों इक्वल है। और आपको पता होगा हमें बी निकालना है, तो ये आपका एंगल बी हो गया और ये आपका एंगल सी हो गया। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, तो ये पूरी इसकी डिटेल हो गई। ओके बेटा, तो ये क्वेश्चन नंबर 7 है, बढ़िया समझ आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8, जो कि शायद लास्ट सम है इस एक्सरसाइज का 7.2 का। देखते हैं उसमें क्या है। उसमें है बेटा, शो दैट द एंगल ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल आर 60 डिग्री ईच। बस इतना सा दे रखा है कि एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है जिसकी तीनों साइड एक जैसी होती है, उसका हर एक एंगल 60 डिग्री होगा, ये शो करके दिखाना है। तो आपको शो करके दिखाना है, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी इज इक्वल टू 60 डिग्री। ओके बेटा, सॉल्यूशन ये ना, आप बताइए क्या ए बी ए सी की इक्वल है बेटा, ये इसके इक्वल है, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा। मैं शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख सकता हूं, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। ओके, तो एंड ए बी और ए बी सी भी तो इक्वल है, ए बी और बी सी। जब ये दोनों इक्वल है तो ये और ये एंगल इक्वल होगा बेटा। कौन सा, एंगल ए और एंगल सी भी इक्वल होगा। इसी तरह आल्सो ए सी भी तो बी सी की इक्वल है, ये और ये भी तो इक्वल है, तो ये और ये इक्वल हो गया, एंगल ए और बी। तो इस हिसाब से देखो, ए बी के बराबर है, ए सी के भी बराबर है, और बी सी के बराबर है। देखो दोबारा से, ए बी के भी बराबर है और ए सी के भी बराबर है, बी सी के भी बराबर है, तो कुल मिला के सारे ही बराबर है। ए बी के है, बी सी के है, सी ए के है। तो देन वी कैन से दैट, हम कह सकते हैं कि तीनों एंगल, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी इक्वल होंगे। पर 60 तो नहीं कर पाए आप, 60 करके दिखाना है हमें, तो इक्वल तो कर दिया बेटा। नाउ इन ट्रायंगल ए बी से द सम ऑफ इंटीरियर एंगल क्या होगा बेटा, 180 डिग्री। कौन कौन से इंटीरियर एंगल है, एक तो ए है, एक बी है, एक सी है, तीनों का जोड़ 180 हो गया बेटा। ट्रायंगल ए पड़ा है, आप बताओ बी की जगह मैं ए रख सकता हूँ, बिल्कुल रख सकता हूँ, बी और ए बराबर, और सी की जगह भी ए रख सकता हूँ, बराबर 180 डिग्री। तो कितने एंगल ए हो गए, 3 हो गए, बराबर 180 डिग्री। तो एंगल ए बराबर 180 डिवाइड बाई 3, ये इससे कट हो गया 60 डिग्री।
तो एंगल ए बराबर क्या आ गया 60। अगर एंगल ए 60 है तो तीनों तो बराबर है ही, तो बी और सी भी क्या होगी 60। तो यही तो शो करके दिखाना था। ओके बेटा, तो ये क्वेश्चन नंबर 8 है और लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 7.2 का। तो ये हमारी एक्सरसाइज 7.2 कंप्लीट हुई और राइट करने के लिए बेटा आपको यही वर्क करना है एक्सरसाइज 7.2 का 2 के क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7, 8। तो कुल मिला के आज 5 क्वेश्चन हो गए आज आपके। तो ये पांचों क्वेश्चन बेटा आपको फेयर कॉपी में राइट करने हैं। अब इसके साथ साथ रही रिवाइज करने का वर्क। तो कल अपन ने जो रिवाइज करने का वर्क था 1.4 तक कर गए थे अपन, आगे आज 1.5 के हैं और 1.6 के अपन पहले कर चुके हैं। तो 1.5 में एग्जांपल है 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, काफी सारे एग्जांपल है। तो आज जो आपको रिवाइज करने हैं वो 12, 13, 14, 15 छोटे छोटे एग्जांपल है बेटा। इधर 13, 14, 15 तो लगभग एक एक दो लाइन के ही हैं। इसी तरह 12 भी छोटा ही है, 2-3 पार्ट हो जाते हैं क्योंकि 4 बातें आई इसमें। तो आज जो आपको रिवाइज करना है वो एक्सरसाइज 1.5 के एग्जाम्पल नंबर 12, 13, 14 और 15 चार छोटे छोटे एग्जाम्पल है बेटा, ये आपको रिवाइज करने हैं। और जो राइट करना है, जो फेयर कॉपी में आप वर्क करते हो, वो आपको चैप्टर नंबर 7 की एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7, 8 ये वर्क आपको राइट करना है। ओके बेटा, थैंक यू।